गाड़ी हमने पार कर दी अपनी मोबिलिटी पार्किंग में। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के पार्किंग हैं, क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी है कि इनको एक जगह पे सारी गाड़ियाँ खड़ी करना पॉसिबल नहीं है। तो मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इस तरह के काफ़ी पार्किंग से हमने मोबिलिटी में पार्क किया। यहाँ से बेसिकली मेन एक्सपो ग्राउंड में जाने के लिए बसेस की फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ से बसेस हमें पिक करके दे विल टेक अस टू दी मेन गेट, और वहाँ पे जाके हम अपना टिकट वगैरह दिखा के एंट्री करेंगे। आज हमारे इस व्लॉग में मेरे साथ है मेरे दोस्त अब्दुल वली साहब, ठीक है, जिनका फर्स्ट टाइम है एक्सपो। आई एम कमिंग फॉर द थर्ड टाइम नाउ। आई एक्सप्लोर इट टुगेदर विद वाली। वेलकम टू एक्सपो 2020। चलें भाई, हम मोबिलिटी गेट की पार्किंग पे पहुंच गए हैं। ये थे हमारे बसेस। हर एक एंट्रेंस पे आपको इस तरह का एक गेट मिलेगा। बेसिकली दे हैव मेड इट आउट ऑफ आयरन रोड्स और समथिंग लाइक दैट। वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, फ़िलहाल हम मोबिलिटी पे हैं। पिछली दफ़ा जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, आई वेंट टू सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद अपॉर्चुनिटी, और आज मैं मोबिलिटी गेट से एंटर करने लगा। पीछे मेरे जो आपको गेट दिख रहा है उसके पीछे है एंट्रेंस, जहाँ पे सबसे पहले वो आपका जो है ना टिकट चेक करेंगे। उसके बाद ये लोग आपका PCR टेस्ट या तो COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट स्टेटस, इट्स इम्पोर्टेंट ईदर यू हैव टू बी वैक्सीनेटेड या तो आपके पास PCR नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट हो, so that you can enter. Without that, entry is not possible. मैंने सीजनल पास लिया हुआ है, which means that I can come in and enter n number of times. तो वो पास मैं यूज़ करने लगा हूँ। जितनी कंट्रीज़ इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करें, उन सब का झंडा यहाँ पे लगा हुआ है। आधे यहाँ पे हैं और आधे यहाँ पे हैं। हर एंट्रेंस पे ये सेम सेटअप है। इस तरह एक गेट है, बीच में एक्सपो का लोगो, एंड देन द फ्लैग्स हियर एंड देयर। जिस भी एंट्रेंस से आप एंटर हों, चाहे वो मोबिलिटी हो या तो अपॉर्चुनिटी हो या तो सस्टेनेबिलिटी हो, द फील ऑफ द एंट्रेंस इज़ एग्जैक्टली द सेम। एनीवेज, हमारे अब्दुल वाली साहब ने यहाँ पे ये कश्ती देखी हुई है, तो इसकी तस्वीरें ले रहे हैं वो। ही इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस आर्ट वर्क। ये होने के बाद अभी हम जाएंगे अंदर, एंट्रेंस पे देखेंगे। वाली, दिस इज योर फर्स्ट टाइम? This is my first time. And how do you feel about it? कैसे लग रहा है? Looks exciting. Right? It's something unusual I've seen. I haven't seen anything like this before. You see? Let's go and explore it, bro. Yes, let's go. Oh, moyo está calor. ये है हमारा एंट्रेंस। बाय द वे, यहाँ पे आप टिकट काउंटर भी खरीद सकते हैं। हमने ऑनलाइन ख़रीदा, अगर आपने मिस किया हुआ है तो देयर आर टिकट सेल काउंटर्स एज वेल, जहाँ पे आप जाके अपने टिकटें ऑन द स्पॉट ख़रीद सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पैकेज दैट यू वांट। यहाँ पे आपका स्कैनिंग वगैरह सब, सिक्योरिटी स्कैन वगैरह सब होगा, टिकट चेक, PCR और वैक्सीनेशन स्टेटस चेक, वो सब यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अभी हम कैमरा बंद करके जब हम उस तरफ जाएंगे आपसे बात करेंगे। ऑफिशियली हम एक्सपो की गलियों में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे हमको अपनी सारी चीज़ें उतारनी पड़ी, वॉलेट उतारना पड़ा, पावर बैंक, मोबाइल, घड़ी, की चेन, सारी चीज़ें जैसे कि आप एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है वैसा ही है। इट्स वेरी नाइस। ठीक है, अब ये सब हम पहन के अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, हम एक्सपो की गलियों में ऑफिशियली दाखिल हो चुके हैं और हमारे लेफ़्ट साइड में है द बोल्ट, पता नहीं ये क्या चीज़ है। उसके साइड में है स्पोर्ट्स फिटनेस एंड वेलबींग हब, और ये एक खुली सड़क है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एंजॉय और चिल कर रहे हैं हमारी तरह। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा बिल्डिंग बना हुआ है। आई एम नॉट सो श्योर व्हाट इट इज़, और ये आगे जाके हम डिस्कवर करके आपको दिखाएंगे कि ये इधर इज़ वन ऑफ द पवेलियंस। बेस्ट थिंग इज़ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको ये फुटबॉल ग्राउंड दिखेगा जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। सो विच इज़ नाइस। आई थिंक सो दैट्स बिकॉज इट्स जस्ट नेक्स्ट टू दी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस वेलबींग हब। अगर आप चल के थक गए हैं, so you can make use of these kind of trains. Expo Explorer, very nice and cute. सारे लोग अंदर बैठ के चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आराम से, इट्स लाइक ए ट्रेन। और मैंने सुना है यहाँ पे बाईसाइकिल और स्कूटर्स का भी इंतज़ाम है, विच यू कैन रेंट आउट एंड टूर अराउंड एक्सपो इन केस आपको चलने में कोई प्रॉब्लम है तो। और मज़े की चीज़, यहाँ पे वाली के सारे दोस्त हैं, रोबोट्स जो आपको गाइड करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के रोबोट्स मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं यहाँ पे। वाली, come on, this is your friend, bro. Hello. वाली तुमसे बात नहीं करना चाहता। He doesn't recognize me. तुम्हें रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा। लगता है तुम
दूसरे प्लेनेट से आए हो। एनीवे दे रोम अराउंड, कुछ बात करते हैं, कुछ गाइड करते हैं, कुछ याद दिलाते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है यहाँ पे। हमारे लेफ्ट पे सबसे पहले डेनमार्क आया है एंड इट्स नॉट क्राउडेड। आई थिंक सो विल गो एंड चेक आउट डेनमार्क। व्हाट डू यू थिंक? हम जा रहे हैं अभी। ओह, ऑस्ट्रेलिया भी है। हम जाएंगे वहाँ पे एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। Flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. यार मुझे सब चीज़ों से ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन लगी। ये जैसे कि ये दिस आर ऑल 3D प्रिंटेड पैनल्स। बाकी आई थिंक सो दे जस्ट सेलिंग देयर स्टफ्स, क्रीम वगैरह, प्लेट, टॉवल, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से अब निकलते हैं। अच्छा, तो डेनमार्क पवेलियन हो गया सर। काफ़ी बोरिंग था, सॉरी, बट हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। बेसिकली क्रीम, चावल, प्लेट, बाउल्स। लेकिन वो जो 3D प्रिंटेड पैनल था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ओके। इसके साइड में है ऑस्ट्रेलिया जो हमने मिस किया था। हम अब दोबारा जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पवेलियन और वहाँ पे जाके देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है। I went there a few years ago with some family and friends. We travelled around the capital city of Hobart and spent a few days at Fraser National Park. It had the clearest water I've ever seen. Oli, how do you feel? Love it, man. Somewhere in the jungle of Australia. I feel so. Look at the sky, look at the birds flying. Yeah. चलें भाई, अभी हम सीरिया एंटर होने लगे हैं। लेट्स सी कि सीरिया के पेविलियन में क्या क्या है। क्या दिखा रहे हैं हमारी ये? They're talking about the importance of music in our life or in culture. अच्छा, म्यूज़िक की खासियत। Discoveries and Mary. क्या सीखा वाली? हमने ये सीखा कि पहले ये लोग जैसे हम लेटर्स यूज़ करते हैं वो लेटर्स यूज़ नहीं करते। So for a word they used to have a symbol. So when you want to write a sentence, you'll have to put so many symbols together to make a sentence. Oh, And there are so many words that you see in Arabic which are being used in other languages, so you don't. like And I think so. then She said there are a sukkar. lot here. They put it on the wall. So hama, lubia khadra, green kidney. Know about the origin of the country, how the language developed, how did it originate from that time till here. Nice. बेसिकली वाली ये बोलना चाहता है कि भी यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है कि काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स का ओरिजिन सीरिया से, अरबिक से हुआ था, जो अब आजकल मुख्तलिफ अलग ज़ुबानों में भी यूज़ हो रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं क्रिस्प करके बोलूँ तो बूम। So Syrian was very nice. It was more of their history, culture and art. Simple and yet very informative, I would say. क्या बोलते तुम? There is. You liked it? I like it. चलो now let's explore something else. वाली, यहाँ पे देखो ये कंट्री का नाम क्या है? मैंने इस कंट्री के बारे में कभी इसका नाम ही नहीं सुना था मैंने कभी। मैंने भी नहीं सुना।
मतलब इस दुनिया में कितने सारे इस तरह के कंट्रीज़ हैं जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना है। एंड एक्सपो इज़ ब्रिंगिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू आवर नॉलेज। बहरहाल हम भूल भुलैया में फंस गए, हम कहाँ से आए कहाँ से निकले कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि हम अभी जाएंगे पैराग्वे में। चलो यूरोप चलते हैं, यूरोप की गलियों में। पैराग्वे की गलियां से फारिग हुए। काफ़ी छोटा सा एक हॉल था, इसमें इन्होंने अपना एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है। यहाँ पे मोर ऑफ हार्वेस्टिंग, दाल वगैरह थे कुछ इनके इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं नॉर्मली, कि लेडीज़ जाती थी खेती बाड़ी करती थी, तो वो सब इन्होंने प्रमोट किया हुआ है यहाँ। अब देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है आगे, अभी से कोई शो वगैरह हो रहा होगा, जाके वो एक्सप्लोर करते हैं। I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup.